चाहिए। और आज पहुंचा हूँ चौधरी लियाकत नंबरदार के पास, जो कि पंजाब नंबरदार एसोसिएशन तहसील चकधरा के नंबरदार एसोसिएशन के सदर भी हैं। उनसे बात करेंगे नंबरदारी के मसाइल पर, और उसके बाद जो सियासत है उसके बारे और आने वाले इलेक्शन की सूचना। बताइएगा कि आपकी नंबरदारी एसोसिएशन चल रही है जिससे आप तहसील चकधरा कर रहे हैं, तो जरा इसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्शद साहब, पहले तो आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ फरमा हुए मेरे पास इतनी गर्मी में इतना सफ़र करके, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। उसके बाद गुजारिश है कि नंबरदार एसोसिएशन जो है, माशाल्लाह हमारे जो लीडर हैं मेजर अब्दुर्रहमान राना साहब बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं नंबरदारों के लिए। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वैसे भी हमारे और भी कई हिस्से बन चुके हैं छोटे छोटे एसोसिएशनों के, लेकिन सभी वो काबिल तारीफ हैं, अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। अगर वो सारे मुत्तहद होते तो शायद रिजल्ट कुछ अच्छे होते, लेकिन जो भी उनकी अंदरूनी कोई मसाइल हैं हम उनको डिस्कस नहीं करते। और नंबरदार जो है वो मायूस हो चुका है गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट नहीं कर रही। हमारे राउंड अबाउट 40,000 पंजाब के नंबरदार हैं, जिनमें से सिर्फ कोई 20% या 16% जो है जिनके पास नंबरदारी ग्रांट ज़मीन है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब मैं वो सारा दिन यहाँ पे पंचायत सालसी मेरे पास चजोट से, पिंडी पटिया से, सांगला से और इधर अपने इलाके से बहुत सारे लोग आते हैं पंचायत सालसी के लिए। तो उनके भी आने जाने का, कोई सरकारी मेहमान आते हैं उनके आने जाने का, यहाँ पे सारा बोझ उठाते हैं, खर्च करते हैं, मेहमान समझ के उनकी मेज़बानी का शरफ हासिल करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है, जो एक पहले तरीका था उस तरीके से हट गई है। नंबरदार जो है वो एक ब्रिज का काम करता है, वो गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान एक राब्ते का किरदार अदा करता है। तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, मेरे पास बहुत सारे मसाइल आते हैं जो थाने हल नहीं करते, वो मेरे पास भेजते हैं, उनकी तहकीक तफ्तीश की जाती है। तो इसी तरह अगर बाकायदा गवर्नमेंट इसकी सरपरस्ती करे और ये चीज़ें करे तो हमारे थाने कचहरी के बहुत सारे मसाइल जो हैं, ये दुश्मनी लड़ाई झगड़े के बहुत सारे मसाइल जो है हल हो सकते हैं। लिहाजा नंबरदार एक हेड ऑफ विलेज होता है, तो उसके जो हकूक़ हैं और फ़राइज़ हैं, अगर उनकी बजावरी का गवर्नमेंट उनको बाकायदा सरपरस्ती करे तो ये हमारे जो माशरे का एक बहुत पुराना जो तरीका है, नहायत मौसर और मौजू है, उससे हम बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, बात साहब ये बताइएगा कि आजकल मोहतरमा मरियम नवाज की तरफ से एक फैसला चला है नंबरदारों के लिए कि उन्होंने एक जो है एक वो लगाना है सब्जी का, जो आवाम के लिए फ्री होगी। तो क्या आपने भी उससे कोई अमल किया? नहीं, मेरे पास नंबरदारी ग्रांट ही नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं नंबरदारों को कि काफ़ी सारा खर्चा भी होगा, फिर उसको जो उसकी देखभाल करनी है, वो सारा कुछ मसाइल जो है, आवाम जो है वो जाकर अगर नुकसान करती है तो उसको मना भी नहीं कर सकेंगे, वो कहेंगे हमारे लिए है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो इस तरह वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। तो मेरा ख्याल है मोहतरमा को ये फैसला जो है ना, ये ज़रा सोच समझ कर इसको रीशेड्यूल करना चाहिए। इसमें कुछ ये सारी जो नंबरदार की मजबूरियाँ और ये हमारे गांव का माहौल, उन सारी चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए फैसला करना चाहिए। आज जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं दोनों के लिए का आ जाता है, तो क्या आप ये ब्यूटिफिकेशन वाला बहुत अच्छा कदम है, हमारी ये वक्त की ज़रूरत है और पब्लिक की बहुत ही ये जो कर रहे हैं मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरत है और उनकी मेहरबानी। लेकिन उसमें जब तहसील लेवल पर आए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आए तो वो जो हमारे कमांड करने वाले लोग हैं ना, वो सही काम नहीं कर रहे। हमारे इधर 2-3 गांव का कोई 4 या 5 आदमी हैं, जब उनसे कहा जाए ना कि आपने ये खालियाँ जो हैं, ये नालियाँ जो हैं, इनकी सफाई की है, तो ये किनारे पे जो रखा हुआ है ना गंद, इसको किसी ठिकाने लगाओ। तो वो बेचारे कहते हैं हमें भी 1 लीटर मिला है, हमने वहाँ से आना है, वहाँ से आते जाते हमारा 1 लीटर जो है ज़ाया हो गया,
अब इसको हम अगर ठिकाने लगाएं तो हमारे पास तो इतना पेट्रोल ही नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जितना हमारे गांव से वो कलेक्ट करते हैं या हर गांव से कलेक्ट करते हैं, जो भी उनका बिल सिस्टम है, जो भी है, तो वो सारा ही अगर आवाम तक वो पहुंचाएं तो बड़ा एक अच्छा निज़ाम चल सकता है। इसलिए मैडम साहबा को इन लोगों ने, जो ये अफसरान हैं, उन्होंने अंधेरे में रखा हुआ है और वो सही काम नहीं कर रहे। हमारे जो पसमानदा इलाके खास तौर पे, यहाँ पे तो बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा। तो आपका कहना है कि आपके इलाके तक जो साफ सुथरा पंजाब है उसकी सहूलियत जो है वो नहीं पहुंच रही। 2%, ओनली 2%। अभी तक ये भी कहिएगा कि आगे इलेक्शन आ रहा है, पंचायती इलेक्शन है, उसका बड़ा है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो किस लेवल पर? जी इंशाल्लाह मैं एज ए चेयरमैन, हमारी जो अब यूसी नई बनी है 19, पहले हमारी यूसी 1 थी, तो इंशाल्लाह मैं एज ए चेयरमैन उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, क्योंकि मेरे आबा अजदाद से ये हमारा सिस्टम चला आ रहा है। मेरे वालिद साहब भी चेयरमैन थे, तो इंशाल्लाह ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं इस इलाके से, एक पैनल की सूरत में आएंगे या फिर अकेले? जी बिल्कुल पैनल हमारा होगा। जो ये हल्का बना हुआ है, अगर यही हल्का फाइनल हुआ तो उसकी कुछ हमने प्री प्लानिंग की है, तो मज़ीद अपने जो आला हमारी सियासी क़यादत है उसके साथ जब वक्त आएगा तो मशवरा करेंगे और इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप कोई इलाके के मसाइल बताना चाहेंगे, आला ये भजन, ये मसाइल नहीं, मसाइलस्तान है, क्योंकि हमने ये जो इलेक्शन था ना, ये ज़िमनी इलेक्शन, ये हमने इसी बेस पे लड़ा था कि हमारी जो डेवलपमेंट है ना वो हो जाएगी। लेकिन अफसोस कि 8 माह तकरीबन होने को हैं, तो अभी तक 1% भी नहीं हुआ। और पहले तो हमें ये उम्मीद दिलाई गई कि इंशाल्लाह आपकी प्रपोजल हो गई है, अप्रूवल हो गई है, वो हो गया है, और बजट पे इंशाल्लाह। तो अब बजट भी अनाउंस हो गया है, तो कोई तवक्को हमें नज़र नहीं आ रही मुस्तकबिल करीब में। तो मुस्तकबिल बाइद में शायद अल्लाह करे कुछ हो जाए। और अरसा तकरीबन 11-12 साल से हमारे गांव में कोई सोलंग, कोई नाली, कोई डेवलपमेंट का ऐसा काम नहीं हुआ। तो अगर किसी गांव में 10-12 साल डेवलपमेंट ना हो तो खुद अंदाज़ा कर लें कि वो मसाइलस्तान है, वो तालाब है। मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे गांव का क्या हाल है। कई बाजार ऐसे हैं कि जहाँ से गुजरना ही मुश्किल है। तो कुछ लोगों के तजावज़ात जो हैं, ये भी मैं मैडम एसी साहबा से कहूँगा कि आप इधर भी ज़रा तवज्जो करें। कुछ बाजारों से इतने तजावज़ात हो चुके हैं कि गुजरना ही मुश्किल है वहाँ पे, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। हमें गन्ना, ट्राली, रेड़ी, ट्रैक्टर को गुजारना होता है, तो भी नहीं गुजरता। और जिन्होंने वो तजावज़ात किए हैं फिर वो डराते धमकाते भी हैं लोगों को, उधर से गुजर जाओ, वहाँ से गुजर जाओ। इसलिए ये बहुत बुनियादी मसाइल हैं, इनसे आए रोज जो है वो दंगा फसाद होता है, वो लड़ाइयाँ होती हैं। इधर हमारे गांव में अब जो एक तालाब है वो 2 एकड़ पे है और सेहत के लिए भी बड़ा वो नुकसानदेह है। हमें उस लिहाज से भी सोचना चाहिए। उसके अलावा खतरा है, हो सकता है उसमें कोई बच्चा गिर जाए, किसी का कोई जानवर गिर जाए, और वो अफूनत, बदबू, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो ये साफ सुथरा पंजाब या ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या हमारे जो एसी साहबा हैं या हमारे जो एमपी साहब हैं, उन सभी की, शायद ये हमारा गांव फैसलाबाद का आखिरी गांव है। फैसलाबाद की बाउंड्री है, हाफजाबाद की बाउंड्री है, चिनौत की बाउंड्री है, एक कोने में हमारा लास्ट गांव है। इसलिए शायद उनको हमारी ज़रूरत नहीं या हमारी फिक्र नहीं, या इसलिए आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए तो हमारी आवाज़ अगर उन तक पहुंचा दें, ताकि हो सकता है कि आपकी वजह से हमारी सुनवाई हो जाए। तो ये मेरे गांव की सारी आवाम जो आपको दुआएं देगी। पैगाम मैडम मरियम साहबा जो है माशाल्लाह उनका विजन अच्छा है, लेकिन उनके जो एडवाइज़र है ना,
उनको कुछ एडवाइजेज ऐसी करते हैं कि वो बंदा जब सुनता है ना तो हैरान हो जाता है, जैसा कि ये सब्जियों का मुहिम है या और भी बहुत सारी ऐसी है। तो शहरी इलाकों को तो उन्होंने मुस्तफीद किया है, वो तो काफी हद तक जो है दोटेशन भी हुई है उनको, वो ग्रीन बस भी आ गई है, ग्रीन बसेस वगैरह सब कुछ आ गया है। लेकिन जो काश्तकार है, जो जमींदार है, जो किसान है, वो बेचारा तो मर गया। अब देखें, हमसे जो आलू खरीदा गया 5-7 रुपए में, अब वही आलू 60-70 रुपए का है। प्याज जो खरीदा गया 8-10 रुपए में, वो देखें अब वो माशाल्लाह 100 रुपए से तजावत कर गया है। गंदम हमारी जो है 32-33 में नहीं, अब वो जो ली थी वो तो 32-33 में, लेकिन आगे जो बेच रहे हैं वो 5000 में है। इसी तरह सारे मतलब मसाइल जो हैं जिम्मेदार के साथ, किसान के साथ जो है ना, वो नारवा सलूक है। वो बिल्कुल ही जिम्मेदार की कोई सुनवाई नहीं है। मिडिल मैन जो है वो अपना बहुत कुछ बना गया है, शहरी इलाकों को काफ़ी हद तक फैसिलिटेट कर चुके हैं। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि तेल का महंगा होना, ये सारी महंगाइयों और बदअमनी का ना ये बुनियाद है। और अज़र करम आवाम के मसाइल को अगर हल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मसला, पहला मसला जो है ना, वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और मोहतरम मरीम नवाज साहबा, मेहरबानी करें आप जो तेल की कीमतें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना से जितना कर सकते हैं वो लोग करें। आपकी मेहरबानी होगी, आवाम आपको दुआ देगी और ये महंगाई का जिन जो है ये बोतल में खैर आ जाए। लेकिन जब तक तेल महंगा है तब तक जो है ना वो बिल्कुल भी हालात। हमारे मुहतरम लियाकत बार साहब जो कि 42 जिले 12 के नंबरदार हैं और पंजाब नंबरदार एसोसिएशन तहसील चक जुमरा के सदर हैं, उन्होंने हमसे बहुत अच्छी बातें की। उनका ये भी कहना था कि ये हमारा इलाका जो है वो फैसलाबाद का आखिरी इलाका है, बॉर्डर है। ये इलाका जो है ये मसाइलिस्तान का गढ़ है। यहाँ पर गलियां बाजार जो है वो पानी से भरे हुए हैं। इसका जौहर जो है वो इतना बड़ा है कि उसमें बच्चों के गिरने के खदशात हैं। उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज और वज़ीर पाकिस्तान से अपील की है कि उन्हें चाहिए कि मोहतरमा मरियम नवाज ने शहरों को तो सिलेक्ट कर दिया है, मगर जो देहात और गांव है वहां तक उसके जो है वो खराब नहीं पहुंचा है। उन्होंने पंजाब साफ सुथरा पंजाब का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में साफ सुथरा पंजाब वाले जो है वो आते हैं और आकर चले जाते हैं, ना यहाँ पर सफाई की कोई सूचा है। सफाई भी जो है वो इंतहाई नाक़िस है। और उन्होंने सियासतदानों से भी गिला किया कि हमारे इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। उन्होंने फिर मोहतरमा मरियम नवाज से कहा कि हमारे जहाज की तरफ तवज्जो दी जाए। उन्होंने मोहतरमा इसी साहिबा चक जुमरा और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे इस इलाकों की तरफ तवज्जो दी जाए। जब तक किसान का जो है वो मसाइल को हल नहीं किया जाएगा तो कोई भी मसला हल नहीं होता। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ाई गई, वो सबसे बड़ी जो है महंगाई और मातमी का पेशनामा है। उन्होंने मोहतरम जनाब वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट की है कि तेल की कीमतों को नीचे लाया जाए ताकि मसाइल जो है वो कम किए जाए और किसानों की जो मुश्किलात हैं उन्हें कम किया जाए।